मित्रों, बिहार में फिर एक बार मोतिहारी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं। बिहार में 2025 का चुनावी वर्ष चल रहा है और इस चुनावी वर्ष में जो है घमासान जारी है कि देखा जाए कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की जो जिस तरीके से चाल है उसमें अब प्रशांत किशोर की एंट्री बहुत खतरनाक है। इस बार प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाएंगे जनसुराज से, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे, तो वहीं इस बीच घमासान बना हुआ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगता जा रहा है। और अभी हम बीजेपी कार्यालय में, तस्वीर को दिखाइएगा, बीजेपी कार्यालय से तस्वीर जो है गहमा गहमी बनी हुई रहती है। और एक बार तस्वीर दिखाइएगा, न देश रुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। मोदी जी तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मोतिहारी जिला में आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी जब आ रहे हैं तो बात ये आ रही है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में प्रशांत लगातार जो है टारगेट किए हुए हैं मोदी जी। और वहीं बात करें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर के, कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो है अवैध तरीके से कब्जा किए हैं और उनका जो ट्रस्टी थे, जो उनका जो पहले का था, उनको हटा करके उन्होंने जो है जबरदस्ती कब्जा किया है। कहीं ना कहीं इस आरोप को लेकर के वो अभी तक मुंह नहीं खोले हैं दिलीप जायसवाल, और करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, ये बड़ा सवाल दिख रहा है। इस बार मोदी जी जहां आ रहे हैं तो मोदी जी के बगल में दिलीप जायसवाल जरूर बैठेंगे और मोदी जी कहते हैं कि नो टॉलरेंस की बात करते हैं, नो करप्शन की बात करते हैं, कहीं कोई हम किसी को बकसते नहीं है। तो ऐसे में क्या जांच करवाएंगे मोदी जी? और यदि मोतिहारी में मोदी जी आ रहे हैं तो क्या दिलीप जायसवाल के जो मामले अभी सुर्खियों में हैं इसको लेकर वो सुनेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स तो अलग जगह है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि साफ छवि के हम हैं, और यदि मेरी पार्टी के अंदर में कोई भी लोग इस तरह का उगाही किया है या कब्जा किया है या गलत तरीके से पैसा उगाही किया है तो हम इसको बख्शेंगे नहीं। वह देखिए, लगातार कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम है, ए टीम बी टीम की बात की जा रही है। और बी टीम की जब बात की जाती है तो क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को लेकर के, तो क्या यहाँ पे बी टीम दिख रहा है? ये सवाल उठ रहा है। और बीजेपी यदि कह रही है कि प्रशांत किशोर ये है वो है, तो उनके पास जवाब क्या है? और देखिए, बी टीम कहने का मतलब प्रशांत किशोर यदि रहता तो इस तरीके से वो फ्रंट पे आके बात नहीं करते कि दिलीप जायसवाल जो है इस तरीके से जो है लुटेरा है। अब देखिए, लगातार प्रशांत किशोर की बातें निकल के आ रही है कि दिलीप जायसवाल अपनी बातों को खोले मुंह से, और दिलीप जायसवाल यदि मानहानि का दावा करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। ये कॉन्फिडेंस प्रशांत किशोर का है। और ऐसे में प्रशांत किशोर लगातार कॉन्फिडेंस में जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ बातें हो सकती है, जिसको जांच करवाने की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। देखिए, जब मोदी जी आएंगे 18 तारीख को मोतिहारी में, तो उसको लेकर गहमा गहमी बना हुआ है। तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, लगातार पोस्टर और बैनर दिखता नजर आ रहा है। जहां भी देखिएगा बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं अभी से ही। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कहा जा रहा है कि उन्हीं पे बीजेपी पार्टी का इस बार जो है नैया है इस बिहार इलेक्शन को लेकर के। तो इस बार बिहार के इलेक्शन को लेकर के प्रशांत किशोर यदि टारगेट कर रहे हैं दिलीप जायसवाल को, तो क्या असर होगा? यदि असर होगा तो फिर भी जनस्वराज बीजेपी का बी टीम कैसे है, ये भी सवाल उठ जाता है। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरीके से बयानबाजी की जाती है, तो उसी की आड़ में अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं है, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि खुलासा न करें, जब तक कि दिलीप जायसवाल अपने मुंह से बात न क्लियर करे। और दिलीप जायसवाल अभी क्लियर कह नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि दिलीप जायसवाल अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इस मामले पे, इस बात का कोई जवाब नहीं दिए हैं, उनके पास कोई पुख्ता बातें निकल के नहीं आ रही है। ऐसे में मानहानि की जो बातों को खारिज करते हुए प्रशांत किशोर ने कह दिया कि हम हर जगह खड़े हैं, वो जवाब तो दे, वो क्लियर तो करे। ऐसे में जब इतना कॉन्फिडेंस के तहत प्रशांत किशोर जब लगातार बातों को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर में जांच करवाई जाए, या फिर जो उनके साथ जो सिख समुदाय के लोग जो ट्रस्टी थे उस कॉलेज के, या वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, वो लगातार कोर्ट में अपनी बातों को रख रहे हैं, तो इसके पीछे जो कहानी है, इनसाइड स्टोरी है, वो क्या है? कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल अवैध तरीके से जमीन को भी कब्जा करने के लिए, वहां मेडिकल कॉलेज को पकड़ने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल जो है जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में क्लर्क थे, तो मालिक कैसे बन गए, और मालिक यदि बनने का सफर हो गया तो उसके पीछे बहुत सारी कहानी है, जिसको लेकर लगातार जो है प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम इस पर में जांच बैठाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस तमाम मसले को लेकर के? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।